तो दोस्तों पिछले कुछ समय से आप लोगों ने कई ऐसी रिपोर्ट्स देखी होंगी, कई ऐसी न्यूज देखी होंगी जिसके अंदर डिस्कशन किया जा रहा है भारत की इकोनॉमी को लेकर, और इसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें ही की जाती है। दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं, वो लोग भारत को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव बातें करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि भारत एक बहुत घनी आबादी वाला बड़ा देश है, काफी रिसोर्सेज है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात की काम करने की क्षमता भारतीयों में सबसे ज्यादा है। दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक देश हमारा भी है। तो कहने का मतलब भारत के पास पोटेंशियल जबरदस्त है और इसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में भी भारत जिस हिसाब से डेवलपमेंट के काम करते जा रहा है लगातार, वो काबिले तारीफ है। और इन सारी चीजों को देखते हुए पॉजिटिविटी अब इस लेवल की बढ़ गई है कि अब कई सारे इकोनॉमिस्ट और कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, भारत का रुपया डॉलर को रिप्लेस कर देगा। और ऐसा नहीं कि एक आधी ट्रेड की बात की उन्होंने कि भारत किसी जमाने में रशिया से जो हथियार वगैरह खरीदता था वो डॉलर्स में खरीदता था, तो अब रुपीस में खरीदेगा। नहीं, यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि भारत का रुपया डी डॉलराइजेशन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए जिस तरह से आज दुनिया के तमाम देश डॉलर में ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह से चीजें रुपये के साथ होंगी। जी हाँ, चलिए आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किसने इस तरह की बात कही है और इस बात में कितनी प्रामाणिकता है। आगे सब कुछ आप जानने वाले हैं एकदम डिटेल में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस समय की अगर बात की जाए तो भारत का रुपया मोस्ट ट्रेडेबल करेंसीज में 15वें नंबर पर आता है। जी हाँ, दुनिया की 15वीं सबसे ताकतवर करेंसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। आई नो ये जो नंबर है भारत का, ये इस समय काफी ज्यादा नीचे है और इससे काफी ज्यादा ऊंचा अभी तक हो जाना चाहिए था कायदे से। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि 12वें नंबर पर किसी जमाने में टर्किश लीरा हुआ करती थी। अभी 3-4 साल पहले की बात है, शायद 4 साल भी नहीं, 3 ही लगा लीजिए आप। लेकिन फिर एर्दोआन साहब की मेहरबानी से वो अब 20वें नंबर पर पहुंच चुकी है। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे रुपये के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये काफी जाने माने इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है नूरिल रूबिन, जिन्हें की डॉक्टर बूम भी कहा जाता है। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जिस हिसाब की बातें कही है डॉलर और रुपये को लेकर, वो आज आपको जाननी चाहिए। दरअसल इनका कहना यह है कि दुनिया भर के अंदर डॉलर्स में व्यापार होता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से अपनी विदेश नीति को चलाने के लिए, अपना प्रभुत्व कायम बनाए रखने के लिए डॉलर की स्थिति को एक हथियार के तौर पर अमेरिका ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और यही एक कारण है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका का हिस्सा 20 से लेकर 40% तक नीचे गिर गया है। कारण यह है कि दुनिया के अलग अलग देश अब डॉलर में व्यवसाय करना पसंद नहीं करते। इसके पीछे का कारण वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। अमेरिका के हिडन वेपन में डॉलर का नाम सबसे ऊपर आता है। तुरंत ये लोग आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं छोटी मोटी बात को लेकर। उसके बाद जिस भी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अभी हमने रशिया का देखा, लगभग सभी तरह से उसके हाथ बांध दिए गए हैं। तो इन सब चीजों को दुनिया भर के देश वॉच करते हैं और एक यही कारण है कि डॉलर के प्रति जो लोगों का मोह था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसका परसेंटेज पहुंच चुका है 20 से 40% तक का। हालांकि ये जो परसेंटेज गिरा है इसमें केवल ये प्रतिबंध वगैरह ही नहीं आते बीच में, बल्कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक डाउन हुई है, इसका भी इम्पैक्ट इसमें पड़ा है। इसी के साथ साथ भारत की अगर बात की जाए तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और 7% की दर से इसे बढ़ते हुए लोग देख रहे हैं। तो कहने का मतलब साइन काफी ज्यादा अच्छा है। भारत का जो रुपया है वो इन फ्यूचर काफी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। दरअसल नूरिल रूबिन ने ईटी नाउ को एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि भारत का रुपया आने वाले समय में डॉलर को रिप्लेस कर देगा और डॉलर की जगह खुद ले लेगा। आगे उन्होंने कहा कि भारत का रुपया आने वाले कुछ समय में ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर नए मुकामों को छूने वाला है। यानी जिस तरह से हम लोग इस समय देखते हैं कि रिजर्व करने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी डॉलर्स को रिजर्व करके रखते हैं, तो ठीक इस तरह की स्थिति रुपये के साथ हो सकती है और भारत के रुपये को लोग रिजर्व करके रखना चाहेंगे। और ऐसा होने के पीछे इन्होंने जो सबसे प्रमुख कारण बताया है वो ये है कि भारत अब दुनिया के जिन भी कोनों में व्यापार कर रहा है वहां पर अपने रुपये को तवज्जो दे रहा है और रुपये के अंदर ट्रेड करना पसंद कर रहा है दूसरे देशों से। अब चूंकि भारत ट्रेड के मामले में काफी ज्यादा आगे है, कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है और भारत की जरूरत बड़ी है, बाजार बड़ा है, तो दुनिया भर के कई सारे देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला रिलेशनशिप हमारा स्थापित हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत डॉलर को हटाकर रुपया चलाना चाहे तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा आसान है और कंट्रीज इसके लिए मानेगी भी, क्योंकि भारत चूंकि काफी बड़ा देश है। ऐसी परिस्थिति में भारत की बातें तो माननी ही है आपको। और इसके आगे उन्होंने कहा कि यही सारे कारणों की वजह से स्टोर ऑफ वैल्यू मनी बन सकता है भारत का रुपया
और समय के साथ दुनिया के अंदर ग्लोबल करेंसी के तौर पर पहचाना जा सकता है। आगे इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर अब आने वाले समय में बहुत ही बड़े पैमाने पर डी डॉलराइजेशन होगा। इसके पीछे अमेरिका की मनमानियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हथियार के तौर पर डॉलर्स का इस्तेमाल करता है। तो इन सब चीजों का फायदा सीधे सीधे भारत के रुपये को मिल सकता है, क्योंकि भारत के रुपये के अंदर वो पोटेंशियल दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें होने के लिए भारत के रुपये को स्टेबल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं गुंजाइश इन्हें दिखाई दे रही है, तभी जाकर इन्होंने इस तरह की बात कही है। और इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, ये कुछ भी ऐसे ही नहीं कह देंगे। इनके द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट हो वो दुनिया भर के अखबारों में हेडलाइन के तौर पर छपता है। तो डेफिनेटली ये अपनी क्रेडिबिलिटी को तो दांव पर नहीं लगाएंगे। इस वजह से इन्होंने जो कुछ भी बोला है वो रिसर्च के आधार पर बोला है और काफी ज्यादा सटीक बातें कही है। बस हमें इसी तरह से आगे लगातार बढ़ते रहना है। जय हिंद।